अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से और आप लोगों की दुआओं से ठीक हूँ। अच्छा जी, आज हम जर्मनी में जर्मनी 4 महीने जर्मनी में रहकर बार बार जर्मनी ही मुँह से निकल रहा है। आज हम इटली में आए हैं, पेनी मार्केट जो कि जर्मन वालों की है। और जर्मनी में तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस थी, जगह जगह पे बनी हुई थी। अगर आप किसी टाउन में हैं, किसी कस्बे में हैं, मतलब शहर से दूर एरिया है, तब भी वहाँ पेनी मार्केट तो लाजमन थी। बेशक चाहे वो बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए वो बड़ी ही थी। तो हमने सोचा इटली में पेनी मार्केट है तो इसको भी विज़िट किया जाए, क्योंकि जर्मनी में तो ये बहुत अच्छी थी और बहुत ज़्यादा चीज़ें इसकी अच्छी मिलती थी। मैंने इस पर एक ब्लॉग भी डाला था कि क्या चीज़ें जो हैं जो जर्मन मार्केट से यानी पेनी से अच्छी मिलती हैं। तो सोचा आज जो है वो यहाँ का भी विज़िट किया जाए और देखा जाए कि किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर इटली में। क्योंकि ऑब्वियस हम सब जानते हैं जो इटली का इकोनॉमिक सिस्टम है या इकोनॉमी है वो जर्मन से तो ऑब्वियस है थोड़ी लो है। तो देखा जाए कि यहाँ पे रेट्स किस तरह हैं। अच्छा, यहाँ पे जब एंटर हुए ना तो मुझे ये एक पूरा रैक नज़र आया जिसमें ये सफ़ेद चने और दालें वगैरह या तिल वगैरह थे। अच्छा, जो वहाँ का पेनी मैंने विज़िट किया 2-3, मतलब एक घर के पास था, सिटी में था, और जो है वो वैसे मैंने विज़िट किया था। तो वो ये था कि उसमें ये जो दालें वगैरह होती है ना हमारी, मतलब एशियन दालें, वो नहीं मिलती हैं। मतलब उसमें सफ़ेद चने मिलते हैं कंटेनर में, मटर वगैरह लेने हैं वो फ्रीज़्ड होंगे या कंटेनर्स में। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दालें थी, रेड बीन्स थे। वहाँ पे रेड बीन्स भी कंटेनर में मिलते हैं। यहाँ ड्राई रेड बीन्स मिल जाते हैं आपको, अभी जैसे मैंने दिखाया। और ये पेनी जो मार्केट थी बहुत बड़ी थी। जर्मनी में भी हो सकता है कि पेनी जो मतलब जिस इलाकों में बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है वहाँ पेनी मार्केट बहुत बड़ी हो, लेकिन इतने बड़े साइज़ पे नहीं थी। तो पूरा का पूरा मॉल ही बना हुआ था। शायद यहाँ पे इसकी रीज़न ये हो सकती है कि ये सिर्फ एक अकेली मार्केट थी, क्योंकि जिस सिटी में मैं हूँ वहाँ पे 3 बड़े ये हैं, एक पेनी, दूसरा लिडल और तीसरा एसलुंगा स्टोर जो कि सुपर स्टोर है, जो कि सुपर मार्केट है, जो कि इटली वालों का ही है। अच्छा जी, अब हम जब एंटर हुए तो माहौल बहुत अच्छा, साफ़ सुथरा, बहुत बड़ी, मतलब ये मैंने काफ़ी विज़िट की। हम लोग तकरीबन घंटा इसके अंदर रहे, लेकिन एक एक चीज़ डिटेल्स नहीं मैं दिखा सकती थी। जितनी मुझसे कोशिश हो सकी मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं। सब्ज़ियां बहुत अच्छी, बहुत फ़्रेश, जैसे वहाँ पेनी मार्केट में मिलती थी वैसे ही बिल्कुल। और यहाँ पे जो सबसे एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, ये देखें जी, पुदीना। पुदीना बिल्कुल एक वो उन्होंने दिया हुआ है ताज़ा फ्रेश, आप इसे घर में जाकर अपने घर में लगा सकते हैं, उगा सकते हैं। वहाँ पे ये नहीं मिलता था पेनी से, और इवन के कहीं से भी नहीं मिलता था, आपको अपनी एशियन मार्केट से लेना पड़ता था या शहर जाकर कोई बड़ी जो टर्किश शॉप होती थी वहाँ से लेना पड़ता था। कुछ चीज़ों में रेट्स इनके डाउन थे जर्मन के पेनी से, और कुछ चीज़ों में रेट्स इनके अप थे। जैसे ये देखे गोभी का फूल यहाँ पे जो है वो कुछ 1 और 50 का था, मतलब €1 और 50 का। वहाँ पे अक्सर ये होता था 2 से ऊपर होता था, 250 या 249 या 230 या 260 भी संभाव होता था कभी कभार। तो मतलब कुछ रेट्स इनके डाउन थे और कुछ रेट्स इनके अप थे, लेकिन चीज़ें बहुत फ़्रेश थी, बहुत फ़्रेश थी। और यहाँ पे चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में थी और ज़्यादा वैरायटी में थी। जो सबसे एक डिफरेंस है वो ये है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा वैरायटी में थी इनके पास। जैसे कि वहाँ पेनी मार्केट में हमारी एशियन दालें नहीं होती थी, यहाँ पे एशियन दालें थी। पीनट वहाँ पे इस तरह की नहीं मिलती थी जिस तरह की यहाँ। ये पीनट बहुत अच्छी थी, मैंने घर ले जाकर टेस्ट की, बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आप लोग खाना चाहें तो ये पीनट बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट की है। ये व्लॉग मैंने टेस्ट करने के बाद जो है एडिट किया है। पहले मैंने सिर्फ इसको परचेज़ किया था, क्योंकि कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे को यूं ही नहीं दे देनी चाहिए जब तक आपको खुद वो ना पता हो। हमारे कहने पे ऐसे ही कोई इंसान कोई चीज़ ले ले देख कर, तो वो बहुत बुरी बात है। किसी को मिसगाइड नहीं कर सकते हैं ना, चाहे 2 लोग ही व्लॉग देख रहे हो। ये देखे जी, सबसे अच्छी बात, मैं जो दालें कह रही थी, मसर थे यहाँ पे, सफ़ेद चने विदाउट कंटेनर थे, लोबिया था, और इसके अलावा एक दो दालें और भी थी जिनके कि मुझे नाम जो है वो लाइक जहन में नहीं आ रहे। चलगोज़े, ये जी चलगोज़े हैं। अच्छा जी, अब ये पूरा हमने जब इनका ये वाला काउंटर देख लिया, ये चलगोज़े के जो 100 ग्राम €5 के लगे हुए थे। चलगोज़े तो खैर वैसे भी हम जो है वो चीप रेट्स में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो एक ड्राई फ्रूट है ही इस तरह का एक्सपेंसिव वाला।
तो उसका तो जो है वो नहीं कहा जा सकता। ये अभी सिर्फ इसकी एंट्रेंस के पास थी ये सारी चीज़ें, जिधर मैं ये कैमरा जो है पूरा घुमा रही हूँ। ये इनका फ्रीज़र था। अब इसमें क्या क्या ये आइटम्स थी, कुछ इनकी मीट की आइटम्स थी, कुछ ये बिल्कुल एक साइड पे ये पूरा लगा हुआ था। अच्छा वैसे ये है, आप यूरोप की किसी भी कंट्री में चले जाएं, चले मैं तो अभी न्यू हूँ, लेकिन जो हम देखते हैं सुनते हैं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, उन्होंने जो है ना अपनी आवाम को जो है ना वो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दे रखी हैं। हमारे जो कंट्रीज़ में है ना, लाइक हमारे पाकिस्तान में जो बड़ी मार्केट्स हैं, जैसे ये सुपर स्टोर्स हैं, जैसे हाइपर स्टार लगा लें या कारफोर लगा लें या कोई भी लगा लें, मेट्रो लगा लें, वहाँ पे पहुँच जो है ना वो आम पब्लिक की नहीं है। मतलब जो एक कॉमन पर्सन है ना, ले पर्सन, उसकी वो पहुंच नहीं है। वहाँ पे जो है ना वो बड़े गाड़ियों वाले और अमीर कबीर लोग जाएंगे और भर भर के अपने महीने का राशन ले आएंगे। हमारे जो मतलब वहाँ पे आम नॉर्मल लोग हैं वो बेचारे यूटिलिटी स्टोर्स पे लाइनों में खड़े हुए हैं, या वो देखते हैं कि रेट्स जहाँ पे कम मिले, जैसे वो होती है ना बड़ी बड़ी दुकान, थोक के रेट्स जहाँ पे मिलते हैं जो कहते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उन जगहों से जाकर अपने घर का जो है वो राशन ले सकें। तो बड़ी जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो अल्लाह ताला से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हुकूमतों को भी अक्ल समझ दे कि वो भी हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर सकें, कुछ बेहतर कर सकें। जब हम यहाँ पे आते हैं, लोग जो है वो ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे हैं। यहाँ आप अगर लाइक महीने का 2000 2500 3000 यूरो भी ले रहे हैं तो आप अपने घर का रेंट देकर फिर भी अच्छा और बेहतरीन खा सकते हैं, खिला सकते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चों की स्कूल फ़ीस नहीं है, बच्चों की कॉलेज फ़ीस नहीं है। इसके इन सब के बावजूद गवर्नमेंट आपको पे करती है आपके बच्चे का। लेकिन वहाँ पे तो आपको स्कूल फ़ीस से ही बच्चों की मार के रख देती है। अभी जैसे पाकिस्तान में जो है वो एनुअल एग्ज़ाम्स हुए हैं हर स्कूल में, तो इतना इतना ज़्यादा एडमिशन फ़ीस जा रही है, बच्चों की जो है सिलेबस बुक्स इतनी एक्सपेंसिव है वहाँ पे। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। फ़ीसें बहुत ज़्यादा, एक क्या है नॉर्मल एक जो स्कूल आम गली मोहल्ले में खुल रहा है उसमें प्ले ग्रुप के बच्चे की फ़ीस 5000 7000 है, 8000 है, इस तरह से है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में चले ये कह सकते हैं कि आवाम टैक्स नहीं पे कर सकती, लेकिन जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको भी फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही कि यहाँ तो उनको हो के कोई फैसिलिटी दी जा रही है, तब तो एक बात समझ में आती है ना। लेकिन खैर अल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क के लिए भी अच्छा करे। अल्लाह ताला हमारी वहाँ की हुकूमतों को जो है वो अक्ल समझ दे कि वो हमारे मुल्क का भी कहीं कुछ बेहतर कर दे। जो हमसे बाद में आज़ाद हुए हैं वो हमसे फिर भी बहुत आगे हैं, लेकिन दुआ ही कर सकते हैं। अच्छा जी, खैर ये घूमते घुमाते मुझे अपने बेटे के लिए जो है ना वो एक वो चाहिए थी, मुझे अपने बेटे के लिए जो है ना वो चाहिए थी, शैम्पू चाहिए थी, किड्स शैम्पू और किड्स टूथपेस्ट चाहिए थी। तो मैं वही ढूंढ रही थी और वो ढूंढते ढूंढते बस मैं इस सेक्शन की तरफ आ गई। यहाँ पे ये ट्राउज़र्स गरम और गरम अपर्स वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे। और अच्छा मुझे लगा कि ये शायद बड़ा इस वजह से है यहाँ की जो पैनी मार्केट है, क्योंकि ये सिर्फ पूरे सिटी में एक ही है। जर्मनी में तो आप किसी भी लाइक सिटी में चले जाएं, जैसे मैं मनहाइम में रही थी तो वो जगह जगह थी। लाइक मैं उसके एक थोड़ा सा सिटी से हटकर साइड पे थी तो वहाँ अलग थी, उससे थोड़ा सा मतलब आप एक दो स्टॉप चढ़ के ट्राम में जाते हैं तो वहाँ पे एक अलग थी, उससे आगे अलग शहर में अलग, और फिर साथ ही जो सिटीज़ हैं हर एक का अलग अलग। तो शायद इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और यहाँ पे उन्होंने यही एक ही उसमें सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी। तो एक ये वजह हो सकती है कि इनका जो है ये बड़ा था। और क्रॉकरी बहुत अच्छी थी इनके पास, क्रॉकरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पैन जो है वो फ्राइंग पैन हो जाए या आप पोट्स के किसी भी किस्म की पतीलियाँ जो भी था वो सब बहुत अच्छा था। अगर किसी को परचेज़ करना हो जो न्यू हो, जिसे पता ना लग रहा हो मैं कहाँ से लूँ, एक मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी एक चाइनीज़ मार्केट की, वहाँ पे चीज़ें जो है वो बहुत अच्छी थी। और उसके बाद जो है मुझे ये पैनी मार्केट बहुत अच्छी लगी थी। लिडल में जो है वो यहाँ पे चीज़ें इस तरह से अवेलेबल नहीं है। लिडल में जो है ना वो ज़्यादा खाने पीने की आइटम्स हैं, तो लिडल में ज़्यादा जो है वो खाने पीने की आइटम्स हैं, बाकी इस तरह की चीज़ें नहीं है। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक भी मिल जाएगा, क्रॉकरी मिल जाएगी, ग्रॉसरी मिल जाएगी, आपको वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स और बहुत अच्छी वेजिटेबल्स वो मिल जाएंगी। फ्रूट बहुत फ्रेश, वो बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये मैं एक वो देख रही थी इंस्टेंट कॉफ़ी मेकर जो है, आप इसमें कॉफ़ी डालें और इसका ऊपर ढक्कन भी था, वो बंद करें और बटन चलाएं और चलें जी, आपकी जो है कॉफ़ी घर में अच्छे से तैयार। अच्छा जी, मैं ये कह रही थी कि लिडल जो है यहाँ का वो उसमें ये है कि जो खाने पीने की आइटम ज़्यादा हैं, और जो इनका अपना स्टोर है एसलूंगा स्टोर वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसलिए पैनी मार्केट जो है ना वो बेहतर है चीज़ें
आप अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ भी लेना हो, खाने पीने की अशिया लेनी हो, सब्जियाँ लेनी हो, फ्रूट्स लेने हो, कोई किचन की जो है वो क्रॉकरी लेनी है आपने, बच्चों के कोई टॉयज़ लेने हैं, कोई कॉस्मेटिक का सामान लेना है, कोई जो है वो साफ़ सफाई वाली चीज़ें लेनी है, लाइक किचन की साफ़ सफाई की जैसे चीज़ें होती हैं, स्टोव वगैरह साफ़ करने के लिए, या वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए कोई चीज़ें चाहिए आपको, या घर की क्लीनिंग के लिए कोई चीज़ें चाहिए, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल हैं और अच्छे रेट्स में अवेलेबल है। मतलब आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको। एसलूंगा मार्केट से तो बहुत अच्छे रेट्स में अवेलेबल है, क्योंकि एसलूंगा तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो मैंने तो यही यहाँ पे आकर जो है ना वो ऑब्ज़र्व किया है, इसीलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं ताकि लोगों तक जाए, उन्हें पता लगे कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो वो पेनी मार्केट जाएं और वहाँ से ख़रीद लें। अच्छा, ये फिर मैं इस सेक्शन पे आई थी, यहाँ पे जितनी भी ये जेलीज़ है ना, मैं वो देख रही थी कि शायद बीच में कोई हो, लेकिन फिर मैं भूल गई कि इन लोगों को इस चीज़ से नहीं है कि हलाल या हराम है। तो इन जेली से प्लीज़ अपने बच्चों के लिए अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जेलाटिन है वो सारी पोक की है। तो ये बच्चों के लिए हराम हुई जेली। तो आप जेली, मार्शमेलो यानी इस तरह की कोई भी चीज़ ना लीजिएगा। बाकी जो इनकी ब्राउनी या केक्स वगैरह है उसमें भी मैंने सुना था, और कि जो यीस्ट यूज़ होता है ना, ऑब्वियस है खमीर या कोई इस तरह की जो चीज़ है ना वो भी पोक की होती है। तो थोड़ा सा आप ये चीज़ें सर्च करके फिर ही इस तरह की कोई चीज़ ख़रीदें, बिस्किट या केक या ब्राउनी, जो भी आप बच्चों के लिए ख़रीद रहे हों। अच्छा जी, ये देखें, फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि मुझे अपने बेटे के लिए वो चाहिए थी, तो मुझे वो जैसे ही वो काउंटर नज़र आया, दरमियान में ये भी नज़र आ गई। ये वहाँ के पैनी में ये छलनी नहीं मिलती थी, चाय पौनी बिल्कुल नहीं मिलती थी, जो मुझे यहाँ नज़र आ गई। ये एक और डिफरेंट चीज़ थी यहाँ पे जो कि नज़र आई। अच्छा, एक और मैंने चीज़ जो देखी वहाँ, पैनी मैंने 2-3 पैनी विज़िट किए, लेकिन मुझे कभी बच्चों की जो स्पेशल टूथपेस्ट होती है ना वो कभी नहीं मिली। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए जो टूथपेस्ट होती है ना वो अलग होती है उनकी एज के मुताबिक। मतलब 1 से 5 ईयर के बच्चों की अलग होती है, 5 से 10 ईयर के बच्चों की अलग होती है। तो मैं हमेशा वहाँ पे जो है ना वो जो बड़ों की टूथपेस्ट होती है ना वही अपने बेटे को यूज़ कराती रही। मुझे नहीं आइडिया था कि आपो ठेके से या कहीं और से मिलती है कि नहीं, तो मैं वही यूज़ कराती रही। तो मैंने यहाँ आकर जो है ना वो सारे काउंटर्स देखे। मैंने कहा कि अगर बच्चों का मतलब शैम्पू होगा, क्योंकि बच्चों के शैम्पू ऑब्वियस है उस तरह से केमिकल नहीं होते, और फिर वो आई इचिंग नहीं होते हैं, मतलब वो हर्ट नहीं करते हैं आँखों को। तो मैं वो ढूंढ रही थी, तो उसके साथ जो है ना मुझे एक ये अच्छी चीज़ लगी कि यहाँ पे बच्चों के लिए अलग से टूथपेस्ट अवेलेबल है। क्योंकि बड़ों की जो टूथपेस्ट होती है उनमें आप कितना भी कह लें कि वो हर्बल है या दांतों की हिफाजत करती है, कुछ ना कुछ तो उनमें उनको बनाने के लिए केमिकल या जो भी कुछ यूज़ होता है। तो बच्चों के दांत ऑब्वियस है, पहले जो दांत होते हैं वो दूध के दांत होते हैं। जैसे मेरा बेटा 3 साल का है, बाद में जो है वो दूसरे दांत, तो वो बच्चों के लिए तो एक अलग टूथपेस्ट होगी ना जिसमें केमिकल्स जो है उन्हें बनाने के लिए जो भी चीज़ें डाली जाती हैं वो कम मिकदार में हो। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो देखा करें बच्चों के टूथपेस्ट वगैरह, कोशिश किया करें कि बच्चों का ही टूथपेस्ट लें जो बच्चों की एज के मुताबिक स्पेसिफिकली उनके लिए ही बनाया गया हो। सॉरी जी, मेरी तबीयत अभी तक नहीं ठीक हुई, गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से फ्लू और वो थ्रोट और सब इन्फेक्शन चल रहा है। अच्छा, खैर, ये पूरा एक इनका जो था वो बेकरी आइटम्स है, जैसे ब्रेड वगैरह हो गई या जो भी चीज़ें थी। ये मैं एक रैक ढूंढ रही थी, मैंने कहा ये मुझे ना बिल्कुल एंड पे था कॉर्नर में। मैंने सोचा ये नहीं हो सकता कि किसी भी यूरोपियन कंट्री में ये वाला रैक ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन ये एक इन्होंने बिल्कुल कॉर्नर में जाकर बनाया हुआ था। जब पूरी मार्केट आप विज़िट कर लेते हैं हर चीज़, तो उसके बाद ये रैक आता है। उसके बाद जी ये एक जो है इनकी यहाँ पे फ्रीज्ड आइटम्स थी, आइसक्रीम या जो भी सब्ज़ियाँ वगैरह आपको चाहिए हों वो, या जो भी मीट की आइटम जो मतलब जिनको हलाल या हराम का वो नहीं है। मुस्लिम्स को तो ऑब्वियस है ये चीज़ होती है, तो वो लोग नहीं ख़रीदते हैं। तो जो लोग यहाँ से लेना चाहते हैं उन्हें पता ही है, ले सकते हैं। और ये देखें, ये मटर वगैरह मतलब सारी क्वालिटी के थे मटर, और साथ साथ प्राइजेस लिखी हुई थी। ये पूरा इनका वो आगे आ गया मेडिसिन का, जो जैसे हम कैल्शियम की मेडिसिन लेते हैं या विटामिन डी की या जो भी मेडिसिन ज़रूरी हो, ये आ गया जी इनका रैक। ये देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इनके पास बच्चों की टूथपेस्ट थी वो एक ही, उसकी ये स्पेशली ये इसके ऊपर लिखा भी हुआ था कि 1 to 5 ईयर के बच्चों के लिए है, और इसकी प्राइस थी €1.75। तो मैंने ये ले ली। तो अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए हो तो ये मार्केट बेहतर है यहाँ पे चीज़ें परचेज़ करने के लिए। और दूसरी बात, पूरे यूरोप में ना हर जगह आपको औरतें नज़र आएंगी काम करते हुए, औरतों को बहुत अहमियत देते हैं यहाँ। मतलब आप कहीं भी चले जाएँ, आपको मतलब पूरे यूरोप में है ये, औरतें ही आपको हर जगह नज़र आएंगी। औरतों को वो कहते हैं ना लेडीज़ फर्स्ट वाला जो कोट है ना, उस पर ये अमल करते हैं।
अच्छा जी, खैर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।